गाड़ी को आड़ा टेढ़ा मोड़ते हुए हम फाइनली अपने होटल द ईडन में पहुंच चुके हैं। यहाँ हमने पहले से ही 2 रूम बुक किए हैं जो हमें धौलाधर माउंटेन रेंज का व्यू देते हैं। नड्डी को एक अर्बन विलेज कहना ठीक होगा क्योंकि यहाँ के लोग सभी तरह की सुख सुविधा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ की लाइफ हमारे उत्तराखंड के गांव जितनी कठिन नहीं है। खुशी एक भावना है जो हम मनुष्य स्वयं के भीतर खोजते हैं। एक वस्तु थोड़ी देर के लिए किसी व्यक्ति को खुश कर सकती है, लेकिन खुशी पूरे जीवन काल के लिए होती है। यदि कोई ऐसा सोचता है कि पैसे से सुख को खरीद सकते हैं, तो वह खरीदी हुई खुशी सच्ची नहीं है। धन को बहुत महत्व दिया जाता है और सरल चीजें जो हमें सच्ची खुशी देती हैं, हम अक्सर उनकी अनदेखी कर देते हैं। जैसे कि हमारे ये पहाड़। मेरे लिए खुशी देने वाली चीजों में से एक पहाड़ों पर छुट्टियां बिताना है। पहाड़ों में आकर जो खुशी मुझे मिलती है, उस भावना को शहर में खरीदा नहीं जा सकता। दुनिया में किसी भी राशि के लिए इसका कारोबार नहीं किया जा सकता है। मैं गांव के बाजार की तरफ को जा रहा हूं और रास्ते में गांव की कुछ महिलाएं यहां पर इकट्ठे होकर हिमाचली लोकगीत गा रही हैं। ये एक छोटी सी पहाड़ी मार्केट है जिसमें ज़्यादातर होटल्स और कैफ़ेज़ हैं। हम तो बस सिर्फ यहाँ पर वॉक करने निकले हैं और खाना हम अपने होटल में ही खाएंगे। बच्चों के मतलब का खाना यहाँ नहीं है। फास्ट फूड के नाम पर मोमोज और नूडल्स हैं। वॉक करने के बाद हम यहाँ का फास्ट फूड भी ट्राई करेंगे। ये एक स्कूल है जो अभी लॉकडाउन के चलते बंद पड़ा है और बच्चे यहाँ खेलने आते हैं। छोटी सी पहाड़ की मार्केट, उसमें एक छोटा लेकिन निहायत ही खूबसूरत स्कूल और ये विशाल पहाड़ शहरी इंसान के लिए ड्रीम कम ट्रू की तरह हैं। भारत में हिल स्टेशंस की कमी नहीं है, खासकर के उत्तर भारत में जहां पर बहुत सारे पहाड़ हैं। बच्चे भी पहाड़ी जर्नी को बहुत पसंद करते हैं। ये एक रूफटॉप कैफ़े है जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जगह पर लोकेटेड है। मेरी एक्सपेक्टेशंस किसी एग्जॉटिक फूड मेन्यू की नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर चाय या ग्रीन टी पीना चाहता हूँ। बच्चे यहाँ फास्ट फूड खाने की जिद कर रहे हैं, पर किसी भी डिश को तैयार होने में 1 घंटा लग सकता है। इसलिए मैं अब एल्पाइन चौक पे जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ की छोटी फूड शैक्स में कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। ये है एल्पाइन चौक जो कि एक टैक्सी स्टैंड भी है। यहाँ पे कुछ फास्ट फूड आइटम्स खाने के बाद हम अपने होटल को वापस चले जाएंगे। पहाड़ों में कब बादल आकर बरस जाएं या धूप निखर आए, इस बात का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि पहाड़ी लोग हमेशा छाता लेकर निकलते हैं, जो उन्हें अकस्मात बारिश और धूप से बचाता है। वृद्ध पहाड़ी लोगों के पास अक्सर आपने छाता देखा होगा और ये ज़रूर सोचा होगा कि ये छाता क्यों लेके निकले हैं। और हाँ, उनके पास आपको टॉर्च भी मिलेगी क्योंकि वो जानते हैं कि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रात भी हो सकती है। खिलखिलाती धूप में धौलाधर माउंटेन रेंज की खूबसूरती देखते ही बनती है। धौलाधर माउंटेन रेंज इनर हिमालयन रेंज का हिस्सा है। ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला से शुरू होता है और उत्तरी कांगड़ा जिले और मंडी तक फैला है। ये पर्वत श्रृंखला कांगड़ा और चंबा को डिवाइड करती है।
तो अब हम निकल पड़े हैं डल झील की ओर। जी हाँ, श्रीनगर की तरह यहाँ पर भी एक डल झील है जो दिखने में बेहद खूबसूरत है और इस तरफ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हम डल झील तक पैदल जाना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे होटल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और सारा रास्ता ढलान वाला है, जिससे हमें चलने में भी तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि आज संडे है तो डल झील के आगे ट्रैफिक मिल सकता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अपनी गाड़ी को होटल पे छोड़कर एक टैक्सी बुक कर लेता हूँ। मैं आज का दिन ड्राइविंग करके और ट्रैफिक में फंस के बर्बाद नहीं करना चाहता। धूप बहुत तेज है, लेकिन यहाँ पे ठंड होने की वजह से गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है और अभी थोड़ी देर में डल झील भी आ जाएगी। डल झील से पहले देवदार के घने जंगल आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं देवदार के पेड़ों को और डल झील को। जो हमारे चारों ओर है वही पर्यावरण है। एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक स्वच्छ वातावरण का होना बहुत जरूरी है। ये बड़े बड़े देवदार के पेड़ सिर्फ इस जगह की सुंदरता को ही नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि यहाँ का पर्यावरण संतुलित रखने में भी योगदान देते हैं। पेड़ मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन का दाता है। पेड़ ने ही मनुष्य को जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, लेकिन विकास की इस अंधी दौड़ में मनुष्य अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर आगे बढ़ता गया। हमें इन पेड़ों और पर्यावरण को बचाना होगा, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो पर्यावरण ही नहीं होगा। पर्यावरण ना होने के कारण धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। पेड़ों की लगातार कटाई ने ग्लोबल वार्मिंग को काफी बढ़ावा दिया है और इसे एक वैश्विक चिंतन का विषय बना दिया है, जिसे सभी को सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये एपिसोड यहीं समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में, जहां मैं आपको डल झील के दर्शन कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।